Now students, few problems for practice. पहले चार में find x and y है और लास्ट में find a and b है. चलो let us start with the first problem. 3 plus ix plus 1 minus iy is 1 plus 7i. बच्चों open the bracket. तो क्या होगा रे? 3 into x 3x, I into x ix, 1 into y, I into y, iy is 1 plus 7. हमें क्या करना है? इधर के नॉन आई वाले यानी रियल टर्म और आई वाले यानी इमेजिनरी टर्म एक साथ करने हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना है. सो जिसमें आई नहीं है वो देखो कौन है? 3x प्लस वाई. और आई वाले कौन है? ix माइनस आई वाई इज 1 प्लस 7i. सो क्या होगा नेक्स्ट? 3x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आई इज 1 प्लस 7i. आई टेकन कॉमन. ना आपको तो पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी. तो हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग. क्या लिखेंगे बच्चों? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड. तो ये क्या होगा रे? 3x प्लस वाई, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट. राइट हैंड साइड के रियल पार्ट 1 है, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ आई का साथी x माइनस वाई और यहाँ है 7, इक्वेशन 2. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व द इक्वेशन, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा. इफ यू ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, 3x and x 4x is 7 plus 1 8. x is 8 by 4 यानी 2. Put इस वैल्यू को in इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सिंपल है. x माइनस वाई है 7, x के जगह लिखो 2 माइनस वाई 7. तो 2 प्लस 7 आया तो माइनस 7 माइनस वाई विल इक्वल वाई. तो 2 माइनस 7 क्या है? माइनस 5 इज वाई. इसका मतलब है सॉल्यूशन है x is 2 and y is minus 5. बच्चों ये उसका सॉल्यूशन है. अंडरस्टूड? y is minus 5. तो आई हैव सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम. चलो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड क्या है? उसमें भी फाइंड x and y. 10 upon 3 plus 4i is x plus iy. कभी कभी इसको भी मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूं, पर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए ऑलवेज गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 10 इज इक्वल टू x प्लस iy इनटू 3 प्लस 4i. अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 10 इज इक्वल टू x into 3 is 3x, x into 4 is 4xi, iy into 3 is 3iy. This is I into I square, y into 4 is 4y. I into I square, y into 4 is 4y. So 10 is equal to 3x plus, इन दोनों में I कॉमन लीजिए तो 4x प्लस 3y होगा. I स्क्वायर माइनस 4 होगा, I का स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये माइनस 4y होगा. So 10 is equal to 3x minus 4y plus 4x plus 3y into I. But this 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 plus 0i, because 10 में भी कुछ रियल पार्ट है, वो 10 है और इमेजिनरी पार्ट 0i. अब क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. यहाँ का रियल पार्ट है 3x minus 4y, सॉरी रियल पार्ट है 3x minus 4y प्लस i into दिस. रियल पार्ट है इधर का 3x minus 4y, इट इज 10, और इधर का है 4x plus 3y इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1. ना अगर आपको x से y फाइंड करना है तो दूसरा कैंसिल करना है, तो ये माइनस 4y 3y है, तो इक्वेशन 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को
4 से करो। तो चलो इक्वेशन 1 को 3 से किया तो क्या करेंगे, 9x माइनस 12y इज 3 10 3 ये 10 है ना बच्चों, 10 3 30, ये 1 का पैदाइश है, 1.1 कहलाता है। 9x माइनस 12y इज 30, उसको आप लोग कहाँ से करो, इसको आप इंटू 3, इसको आप इंटू 4 करो, 4 4 का 16x माइनस 12y इज 0, इक्वेशन 2.1 है। ये 2 बताते हैं उसके बाप का नाम और 2.1 उसका बच्चा है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, मेरा मिस्टेक। इधर आपने अगर 3 से किया, ओके, इसको आप कर रहे हैं इंटू 3 और इसको आप कर रहे हैं इंटू 4, तो 16x प्लस 12 है, तो कैंसिल होगा। 9 प्लस 16 इज 25x इज 30 प्लस 0 आ जाएगा 30। So what you get, x equal to 30 upon 25, 5 5 are 5 6 are। अब आपको अगर ये करना है तो उसको पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। So 4x plus 3y is 0, so what you get, 4 into 6 by 5 plus 3y is 0, 6 4 का कितना होता है, 24 by 5 plus 3y is 0, so 3y is minus 24 by 5। अब यहाँ मैं 3 8 सा कर सकता हूँ, 3 8 सा 24, so y equal to minus 8 by 5। अंडरस्टूड, कुछ इस प्रकार का वो काम हो जाएगा। इसको एक्चुअली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी चलता था, ओके, 3 माइनस 4 ऐसे करते तो भी 30 माइनस 40 है और अपन नीचे 25 आया था, वही होता। अंडरस्टूड, प्लीज टेक डाउन केयरफुली। एनीवे, बट समटाइम्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा रहेगा, ओके, अभी ठीक है। Clarity is there, na? Okay. Now students, next problem is before you. Here you want to find A and B. Focusing correct है क्या बच्चों? Okay. तो find A and B है। So यहाँ पे प्रॉब्लम है 3 plus IA 4 minus 2। बच्चों कॉम्प्लेक्स एंड रियल पार्ट के तगड़े घुस गए इमेज में, आपको रियल और इमेजिन पार्ट सेपरेट करना ही होगा। सो 3 into A is 3A, I into A is IA, 4 into B is 4B, 2I into B is 2BI is 11 minus 3I। चलो रियल पार्ट इकट्ठा करो, जिसमें I नहीं हो रियल पार्ट, 3A plus 4B। चलो I वाला पार्ट इकट्ठा करो, IA minus 2BI is 11 minus 3I। So 3A plus 4B plus I कॉमन लो तो क्या आएगा, A minus 2B is 11 minus 3I। आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग real and imaginary parts on both side। इधर का रियल पार्ट कौन है, 3A plus 4B, इधर का रियल पार्ट कौन है, 11, इक्वेशन 1 है। इधर का इमेज कौन है, A minus 2B, I का साथी इधर कौन है, -3, इक्वेशन 2 है। कैसे सॉल्व करोगे, चलो B को सॉल्व दफनाएंगे, ये 4B ये -2B, इक्वेशन 2 इंटू क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, सी होगा 3A plus 4B is 11, ये 1 है, और यहाँ 2 से करेंगे तो 2A minus 2 2 4B is equal to -6, इक्वेशन 2 से पैदा हो गया। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके आए तो 2 का बच्चा 2.1 कहलाता है। अब ऐड करेंगे तो भी 4B कैंसिल होगा, प्लस माइनस
3 and 2a 5, 11 minus 6 5, यानी a आ गया 5 by 5 1। अब a आया तो कहाँ पुट करो, दोनों में से कहीं भी पुट इन इक्वेशन 1। ये सिंपल तो है। 3a plus 4b is 11। 3 into a के जगह 1 पुट करो plus 4b is 11। 3 ones are 3 plus 4b is 11। 4b is 11 plus 3 goes there because minus 3। 4b is 8, so b equal to 8 by 4, so b becomes 2 and a is 1। This is the answer, b is 2 and a is 1, and this I solved, and these two will be homework for you। Please solve। यहाँ पे डालेंगे x plus y रियल पार्ट 2 और 2x minus 3y minus 1। बिंदा सॉल्व होगा, ये आप ऐसा करना पड़ेगा। ओके, प्लीज ट्राई इट। फोकसिंग करेक्ट है क्या? ओके, now students, the next question before you is separate into real and imaginary parts, और फोकसिंग इशू है थोड़ा। फोकसिंग का इशू है। Separate into real and imaginary parts or express in a plus bi form। Okay, or express गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में। सो मैं क्या करूंगा, लेट a plus bi is 4 plus 3i upon 2 minus 3i। सो कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो a और bi ऊपर है, यहाँ तो सब जगह i है। करेक्ट, इसी को बोलते हैं, इसको ये फॉर्म में लाना, यानी रियल पार्ट ए अलग करना, इमेजिनरी पार्ट भी अलग करना, दोनों का मतलब एक ही है। दैट इज इक्वल टू, कैसे करोगे? एक ही उसमें रास्ता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर? 2 minus 3 का कॉन्जुगेट है 2 plus 3i, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टूड? चलो, सो यहाँ पे a plus bi आपका है। नाउ एक्सपांड द न्यूमरेटर। 4 2s are 8 plus 4 3s are 12i plus 3 2s are 6i plus 3 3s are 9i into i square। 2 minus 3 है, 2 plus 3 है, a minus b, a plus b, a square minus b square, 2 square minus 3i the whole square। इसके आगे हम पढ़ेंगे 8 12 and 6 18i minus 9, क्यों? ठीक है, प्लस 9 इंटू आई का स्क्वायर का लिखता हूँ माइनस 1। ओके, आराम से। 2 का स्क्वायर है 4, माइनस 3 का स्क्वायर है 9, आई का स्क्वायर है आई स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट? a plus bi is equal to 8 plus 18i minus 9 into minus 9 upon 4 minus 9 into I square कौन है? minus 1 है। So what is 8 minus 9 minus 1 plus 18i upon 4 minus minus plus 9। So a plus bi is equal to minus 1 plus 18i upon 9 plus 4 is 13। So a plus bi is equal to, चलो सेपरेट करो, दोनों को 13 से डिवाइड करो, minus 1 by 13 plus 18 upon 13i। So comparing real and imaginary part, कभी कभी बोलेंगे hence find a and b। तो a is minus 1 by 13, b is 18 by 13। अगर वो बोलेंगे सेपरेट रियल इमेजिनरी पार्ट, तो भैया ये सेपरेट हो गया, ये रियल है और इमेजिनरी पार्ट, हेंस फाइंड ए एंड बी, तो ये ए और बी मिला। कभी उसको x प्लस आई वाई बोलेंगे,
ये तो ये x होगा और ये y। अंडरस्टूड? सिंपल प्रॉब्लम है, आराम से कॉपी करो, आपके बस को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम क्या करेंगे, लेट a plus bi is equal to 1 by 3 plus 5i 1 by 5 minus 3i। बच्चों दोनों को मिक्स करेंगे तो झमेला होगा, बाद में फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट वाला। दोनों को सेपरेट करो, 1 by 3 plus 5i है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 minus 5i 3 minus 5i। ये कौन है, इसको अलग करो, 1 by 5 minus 3i है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कॉन्जुगेट, 5 माइनस 3 आएगा कौन, 5 प्लस 3 है। इमेजिनरी पार्ट टाइम उल्टा के रियल पार्ट का वही रखा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अंडरस्टूड? तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ 3 माइनस 5 है, नीचे 3 प्लस 5 है, 3 माइनस यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, यह आएगा 5 प्लस 3i, नीचे x माइनस y x प्लस y, 5 का स्क्वायर माइनस 3i the whole square. So what do you get? A plus bi is equal to, ऊपर है 3 minus 5i upon 3 square is 9 minus 5 square is 25 and I का square I square, 5 plus 3i upon 5 square is 25 minus 9 into 3 का square 9 I का square I square. What do you get? 3 minus 5i upon 9 minus 25 into minus 1, 5 plus 3i upon 25 minus 9 into I square is minus 1, 3 minus 5i क्योंकि I का स्क्वायर माइनस 1 है, I का स्क्वायर माइनस 1, 3 minus 5 upon 9 plus 25, 5 plus 3i upon 25 plus 9, that is 3 minus 5i upon 34, 5 plus 3i upon 34। अरे वाह वाह वाह। So a plus bi is equal to, ये 34 को मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, 3 minus 5i 5 plus 3i, what, a plus b है, 5 plus 3 is 8 minus 5 plus 3 minus 2i upon 34, a plus bi। बच्चों ऊपर से 2 कॉमन दो, या 34 से डिवाइड करो, अलग करो, 8 by 34 minus 2i by 34। so क्या हो गया, a plus bi equal to 8 2 4 जा 2 17 जा 17। अंडरस्टूड? चलो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। कंपेयरिंग real and imaginary parts. What is A? 4 by 17 B। अरे 1 है ऊपर, कुछ नहीं तो 2 1 जा 1 minus 1 by 7 माइनस ये 1 है 1 2 1 जा 2 17 जा 17 2 4 जा, ओके, 20 minus 1 by 17। Understood? Please take that. Students, now we will study very important concept, modulus and argument of a complex number। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका एक पोजीशन है इस प्लेन में, इसका एक खुद का घर है, इसकी खुद की जगह है। जैसे हम हमारे पॉइंट होते हैं 2, 3, 3, 4, उस प्रकार से इसका एक पोजीशन है। कैसे है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका पोजीशन x, y पॉइंट है। ये कहां रहता है, ये सेम पॉइंट को होता है x, y।
यानी कहां से आया रे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट होता है और i का साथी इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट होता है। कहां रे? इन xy प्लेन। कौन सा प्लेन? ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, लेकिन थोड़ा फर्क है, ये x एक्सिस रियल एक्सिस होता है और y एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? इमेजिनरी एक्सिस। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए वो हमारा ही एक्स वाई एक्सिस है और इस प्लेन का नाम होता है जेड प्लेन। क्या होता है? जेड प्लेन। और इसमें ये पॉइंट रहता है x, y। सपोज ये डिस्टेंस x है और ये सपोज डिस्टेंस y है, ये जो पॉइंट है वो x, y होगा और ये पॉइंट ही घर है इस z इक्वल टू x प्लस i y का। ये पॉइंट ही उसका घर है। अब गम्मत देखो, ओरिजिन और उस पॉइंट को जोड़ने वाली ये जो लेंथ है उसको बोलते हैं r। उसको क्या बोलते हैं? r। और ये जो r है ना, यानी लेंथ ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट z, ये पॉइंट z है, उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और ये जो एंगल है, समझे कि नहीं, जो है थीटा है, थीटा कौन है? एंगल मेड बाय आर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस मतलब वो एंगल नहीं, ये भी एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो आर ने एंगल किया है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और फाइंड करना बहुत सिंपल है, आर फाइंड करना। आर स्क्वायर का एक्स और वाई से नाता है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ओ ए जेड राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण आर स्क्वायर इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज आर? आर इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका नाता क्या है, अगर z इज x प्लस आई वाई, देन r यानी मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भले वो प्लस हो या माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा होगा प्लस। और थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो थीटा है थीटा, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होगा, अपोजिट साइड होती है y अपॉन x, सो थीटा कैन बी रिटन एज, आपकी कैल्सी पे मिलेगा टैन इनवर्स y अपॉन x। इस प्रकार से आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा। ओके, और ये मॉड्यूलस है आर्ग्यूमेंट। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मजेदार है। z को लिखो x प्लस आई वाई, बराबर z। अब मैं क्या करता हूं, z को मैं क्या करता हूं, देखो जरा जरा देखो, मैं मल्टीप्लाई बाय r करता हूं और अंदर डिवाइड बाय r करता हूं। चलेगा कि नहीं? मैं बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर देखो मल्टीप्लाई करो, आर आर कैंसिल, एक्स आया, आर आर कैंसिल, वाई आया। तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? z इक्वल टू आर। अब मुझे बोलो व्हाट इज x अपॉन r? बच्चों x अपॉन r ने थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है cos थीटा। एंड व्हाट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस? y r अपॉन r क्या होता है बच्चों? sin थीटा। सो z लिखूंगा, x अपॉन r को लिखूंगा cos थीटा प्लस i इंटू वाई बाय r को लिखूंगा sin थीटा। तो z का एक अलग ही रूप मेरे सामने आया। आप बोले ना सर फायदा क्या है इस r और थीटा का? तो x के घर जाना है तो मुझे x और y होना चाहिए। x एक्सिस पे पैदल चलूंगा x डिस्टेंस, y को पैरेलल चलूंगा y डिस्टेंस, तो मैं z के घर पहुंचूंगा। या फिर z के घर पहुंचना है तो मुझे r और थीटा चाहिए। r अगर उसका दिया, ये r है, चलो r घुमाओ रे, थीटा से घुमाओ, ये देखो एंगल थीटा से r को घुमाया, यहां मैं पहुंच गया, ये z का घर। तो z का इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर फॉर्म। ओके, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, z इज x प्लस आई वाई।
अंडरस्टूड? इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन है ना, इसको और एक ग्रुप है, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को बोलते हैं ई रेज टू आई थीटा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपकी इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यूलर्स में लगता है। तो व्हाट इज ई रेज टू आई थीटा? वेयर ई रेज टू आई थीटा का वैल्यू है cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। ओके, ई रेज टू आई थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए इसकी जगह। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अंडरस्टूड? तो इस प्लेन का नाम है जेड प्लेन, उसको अर्गंड प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्गंड प्लेन। या आपका दूसरा नाम है एक्स वाई प्लेन। ये हमारा पहचान वाला है, खाली पाया है। उसका फर्क क्या है? ये रियल और इमेजिनरी, इसलिए वाई आया आता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। इसके ऊपर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है डायरेक्टली। व्हाट इज मेंशन इन योर सिलेबस इज दैट यूलर्स फॉर्मूला एंड डी मॉरिस थ्योरम। ओके, ये काम आएगा।